आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम टेस्ट अगस्त 2024 में जो होने वाला है उसके लिए कक्षा 10 की गणित के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट टेस्ट के हिसाब से कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके फर्स्ट टेस्ट में आने लायक हैं। तो ये आपके सामने मैथ्स के क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको अपन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको अपन सोल्व करते हैं। दो सवाल इसमें आपके, एक तो 140 और एक दूसरा है 156। पहले इनको प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, फिर इनको मल्टीप्लाई गुणे के रूप में लिख लेना है। तो सबसे पहला है अपने 140। तो सबसे पहले अपन 140 वाले को ही करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा 140। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि लास्ट में 0 तो 2 का भाग चला जाएगा। 70 बार जाएगा, फिर 70 में 2 का भाग देंगे जो 35 बार जाएगा। 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या इसमें आपके 5, तो 5 का भाग जाएगा 7 बार, और फिर 7 में 7 का भाग 1 बार। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए आपको इसको लिखना है 140 बराबर ये 2 2 5 और 7, इसको गुणा में लिखना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा में 7। इसी प्रकार से 156 वाले को करेंगे। तो 156 वाले भी कर लेते हैं। सबसे पहले 156 के प्राइम फैक्टर करने अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देंगे, 6 लास्ट में तो 2 का भाग चला जाएगा 7 बार, और 16 में जाएगा 2 7 14, एक बचेगा 16, 2 8 16, 78 बार भाग जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 7 में जाएगा आपके 3 बार, 2 3 6 और 18 हो जाएंगे, 18 में जाएगा 9 बार। अब फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा। ये 3 में 1 बार जाएगा और 9 में 3 बार चला जाएगा। तो इसका आंसर जो आएंगे 13। अब 13 में फिर 13 का भाग जाएगा जो 1 बार जाएगा। अब आपको इसको गुणा में लिखना है, तो लिखेंगे 156 बराबर यह आएगा आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अगर ये घात के रूप में लिखने के लिए कहे तो फिर 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1 लिखेंगे। 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1 लिखेंगे। घातों का योगफल पूछे तो जो जो इनकी घातें होंगी फिर इनकी जोड़ आपको लिख लेनी है। अगला सवाल अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, फिर इनका एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले 96 को लिख लेंगे, 96 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर अपन इसमें 404 के भी गुणनखंड करेंगे। तो 96 के गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे जो 48 बार जाएगा। फिर 48 में 2 का भाग देंगे 24 बार जाएगा। 24 में 2 का भाग देंगे जो 12 बार जाएगा। 12 में 2 का भाग देंगे जो 6 बार जाएगा, और 6 में 2 का भाग देंगे जो 3 बार जाएगा। फिर 3 में 3 का भाग दे देंगे 1 बार। तो इस प्रकार से ये आपका जो गुणनखंड के रूप में हो जाएगा 96 का। अब आपको 404 के भी गुणनखंड कर लेने। 2 का भाग देंगे 202 बार जाएगा। 202 में 2 का भाग देंगे जो 101 यानी कि 101 बार जाएगा, और 101 एक अभाज्य संख्या है तो फिर इसमें आपके 101 का ही भाग जाएगा, तो फिर इसमें 1 बार दे देंगे। तो इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे जो 96 है इसको लिख लेंगे। 96 को क्या लिखेंगे, 96 जो है अपने पास में 2 2 2 ये 5 बार है और 1 बार 3 है, तो इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 गुणा में 3। इसी प्रकार से आपको लिखना है 404 को 2 गुणा 2 इंटू 101। अब इसमें आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो गुणनखंड के रूप में लिखने के बाद में लिखना है इसको एलसीएम में। एलसीएम में क्या करते हैं, इनकी जो सेम संख्या है दोनों में सेम कौन है, 2 जैसे सेम है। तो 2 सबसे ज़्यादा बार किस में है, तो ऊपर 2 ज़्यादा बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। तो इसमें भी 2 है लेकिन इसमें 2 बार है, तो अपन ये ऊपर वाले 5 बार लिख लेंगे। तो 2 लिखेंगे 5 बार, तो 2 गुणा 2 ये लिखेंगे अपन, इसमें 5 बार लिख लेंगे। और क्या है, और देखो इसमें अब इसमें 2 के अलावा क्या है, 3 है। 3 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 101 इसमें है लेकिन इसमें ऊपर नहीं है, तो फिर जो बचे हुए इनको भी लिख लेंगे। तो 3 और 101 को लिख लेंगे। अब इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी
8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 को गुणा करेंगे 3 से तो आएगा आपका 96। कितना आ जाएगा आपके 96 इंटू 101, तो इसका आएगा आपके 9696। ये तो आएगा आपका इसका LCM। अब आपको इसमें ज्ञात करना है HCF। तो इसमें HCF भी ज्ञात कर लेते हैं। HCF में जो दोनों में कॉमन है वही लिखना है। तो कॉमन क्या क्या है? कॉमन है आपका इसमें दो कॉमन है, और 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो ये 1 बार और ये 2 बार, तो ये आएगा केवल, तो 2 इंटू 2 बराबर इसका आंसर कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको इसका आंसर निकाल लेना है। अब मान लो इसमें आपको उत्तर की जांच करनी हो तो A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो जो जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो अपन कितना लिखेंगे? द्विघात। इसका मतलब इसकी घात कितनी होगी? 2 होगी। तो 2 घात है तो इसके जो शून्यक होंगे वो भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके? 2 होगा। आपको पूछे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो मानक रूप होता है AX² प्लस BX और प्लस में C। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में टेस्ट में 100% पूछा जाएगा। एक द्विघात बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है? द्विघात बहुपद वो दे रखा हमारे को x² प्लस 7x प्लस 10। इसके आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है। x की घात कितनी? 2 है, तो इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे और फिर इसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध आपको जांच करनी है। तो इसका जो मानक रूप है, मानक रूप से तुलना कर लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप से इसकी तुलना कर लेते हैं। बहुपद AX², द्विघात बहुपद के मानक रूप से तुलना, के मानक रूप क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। द्विघात जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो इनकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। AX² प्लस BX प्लस C से इनकी कंपैरिजन करेंगे, तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अपन यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। इसमें ये जो AX² प्लस BX प्लस C है, इसके कारण A बराबर कितना है? 1 है, B बराबर कितना है? 7 है, और C बराबर कितना है? 10 है। फिर अपन इसको वापस लिख लेते हैं और इसको अपन गुणनखंड, ये जो मध्य पद है इसको तोड़ करके इसके गुणनखंड के रूप में इसको हल करते हैं। तो ये है हमारा सवाल, x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पर आपको साइड में थोड़ा सा कर लेना है। A को गुणा करेंगे C से, A इंटू C बराबर कितना है? A का मान 1 इंटू C का मान 10, तो बराबर 10। अब आपको 10 के गुणनखंड करने, 10 के गुणनखंड जिनको जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए? आपके 7 आ जाएं। तो वो 10 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 इंटू 10 होगा, और क्या होंगे? 2 इंटू 5 होगा। तो देखो 1 और 10 से तो 7 नहीं आएगा, लेकिन 2 और 5 से 7 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x और प्लस में कितना लिखेंगे? 10। ये लिखने के बाद में आपको फिर क्या करना है? कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आएगा, बचेगा यहाँ पे x प्लस 2। यहाँ पे अपन 5 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा अपना x प्लस 2। तो ये आएगा आपके x प्लस 2 एक बार कोष्टक में, और दूसरी बार x प्लस 5 जो बाहर कोष्टक में, इसको बंद कर देंगे। इसका शून्य ज्ञात करना है तो गुणनखंड को 0 के बराबर लिखेंगे, तो इसके बराबर में लगा लेंगे 0। तो ये आएगा फिर आपके x प्लस 2 बराबर 0। एक तो ये निकालेंगे अपन, तो x बराबर -2 आएगा। दूसरा है x प्लस 5 बराबर 0, तो ये आएगा आपका x बराबर -5। इसके 2 शून्य आ गए, एक तो -2 और -5। एक को मानेंगे अपन अल्फ़ा और दूसरे को मानेंगे अपन बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है? -2 और बीटा का मान है -5। अब आपको शून्य तो ज्ञात कर लिए, अब आपको इसके जो शून्यांक हैं और गुणांक हैं उनके में संबंध बताना है। तो इसके लिए आपको ये गुणांक A, B और C और इसके शून्यांक अल्फ़ा और बीटा में संबंध बताना है। तो अब आपको इसमें शून्यांकों और गुणांकों में संबंध बताना है। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, अब ये आपको चेक करना है, इस संबंध की सत्यता जांच करनी है। गुणांकों में संबंध बताना है, तो ये संबंध अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके लिए अपन ABC लिख लेते हैं कि A बराबर कितना है, B बराबर कितना है और C बराबर कितना है।
ABC का मान अपने ऊपर निकाला था ये, A बराबर 1, B बराबर 7, C बराबर 10 है। 1, 7 और 10 आपको ABC का मान लिख लेना है। तो A का मान कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, B का मान 7 और C का मान 10 लिख लेंगे। और ये तो हो जाएंगे इसके गुणांक, ये तो हो जाएंगे गुणांक। और फिर अपन लिखेंगे इसमें शून्यांक। शून्यांक क्या क्या होंगे, एक तो अल्फ़ा का मान जो कि -2 है, दूसरा है बीटा का मान जो कि -5 है। सबसे पहले इसमें शून्यांकों और गुणांकों में संबंध के लिए पहले जो इसमें सूत्र लगाया जाता है वो होता है इसमें शून्यांकों का योग। तो अपन इसमें लिखेंगे ये शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर ये एक सूत्र होता है ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो इसमें आपको जो इसमें मान लिखना होता है, अल्फ़ा का मान कितना है -2, ये -2, बीटा का मान -5, तो -2 प्लस -5 बराबर माइनस तो लगेगा इस सूत्र का, ये वाला माइनस, और b का जो मान है वो 7 है, और बट्टे में a का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये -2 और प्लस माइनस हो जाएगा, और -7 में 1 का भाग देंगे तो -7 आएगा। -2 और -5 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा, इधर भी -7 ही है, मतलब दोनों सेम है, मतलब शून्यांकों का योग तो सही निकला है। एक और चेक करना है इसमें आपको शून्यांकों का गुणनफल। तो एक चीज़ और चेक करते हैं इसमें अपन सेकंड वाली, उसका नाम है शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए आपको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा करना पड़ेगा, जिसको अपन c/a लिखेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है -5 बराबर c कितना है 10, a कितना है 1। माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 बराबर 10, यानी कि शून्यांकों का योग भी सही निकला और शून्यांकों का गुणनफल भी सही निकला। इसका मतलब इसके जो संबंध है वो सत्य हैं। इस प्रकार से इस सवाल को आपको हल करना है। ऐसा सवाल आपके आ जाए, यहाँ ये बहुपद चेंज होगा, बाकी सवाल करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। इसी प्रकार से आपको एक चौथा उदाहरण दे रखा है जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल पहले दे रखा है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसको अपन लिख लेते हैं, दिया गया है शून्यांकों का योगफल। इसमें क्या क्या दे रखा है, शून्यांकों का या शून्यकों का, शून्यांकों कहो या फिर शून्यकों का योगफल जो कि कितना दे रखा है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जो कितना दे रखा है इसमें आपके, ये क्रमशः का मतलब ये 3 वाला पहले है तो ये -3 है, और सेकंड नंबर पे इसमें आपको दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल या गुणा, तो वो कितना दे रखा है, तो गुणनफल जो दे रखा है आपको वो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है जो कि +2 है। अब मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा सूत्र डायरेक्ट बताता हूँ, जिसकी मदद से, तो इसमें शून्यकों का गुणनफल और योगफल की मदद से हम सीधा ही इसका जो द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र आपको याद करना है, ये सीधा आपके सूत्र है इसमें, ये होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा कर देना है। बस ये जो है वो अपना क्या हो जाएगा, इसका सीधा इसका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, बाकी इसको लॉन्ग मेथड से भी अपन करेंगे। तो ये आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है +2 है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 को x से गुणा करें तो 3x, और प्लस में कितना आएगा आपके 2 आएगा। तो ये जो आंसर आया वो हमारा क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर भी है। और बाकी इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके पहले टेस्ट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं। ये आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इन व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो खींच कर भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। या फिर कोई प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आ रही तो भी आप मेरे को इस नंबर पे बता देना, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पर आपको मॉडल पेपर टेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।